Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Zoom video class. I am your English teacher. My name is Afshin. आज मैं आपको A to M अल्फ़ाबेट्स लिखना और पढ़ना सिखाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हम आपने नर्सरी क्लास में A to M बल्कि आगे तक पढ़ा होगा, लेकिन हम इसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको एक दफ़ा पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स में A आ जाता है। A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल। ए के बाद आ जाता है B फॉर बनाना, B फॉर बनाना। उसके बाद है C फॉर क्लॉक, C फॉर क्लॉक। C के बाद आ जाएगा D फॉर डक, D फॉर डक। D के बाद आ जाता है E फॉर एलिफेंट, E फॉर एलिफेंट। E के बाद है F फॉर फिश, F फॉर फिश। F के बाद आ जाएगा G फॉर ग्रेप्स, G फॉर ग्रेप्स। G के बाद H फॉर हनी, H फॉर हनी। H के बाद आ जाएगा I फॉर आइसक्रीम, I फॉर आइसक्रीम। उसके बाद आ जाता है J फॉर जैम, J फॉर जैम। J के बाद है K फॉर कैटल, K फॉर कैटल। K के बाद आ जाएगा नेक्स्ट अल्फ़ाबेट L फॉर लायन, L फॉर लायन। मेरे साथ साथ पढ़ें ताकि आप लोगों को ये सब कुछ रिवाइज हो जाए। L के बाद आ जाता है M फॉर मैंगोज़, M फॉर मैंगोज़। अभी हमने A to M तमाम अल्फ़ाबेट जो हैं उनको हमने रीड किया। अब हम इनको लिखेंगे। हम इनको किस तरीके से लिखेंगे, आप भी अपनी रफ कॉपीज़ अपने सामने रखिए और मेरे साथ साथ लिखना शुरू करें। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे A। एक स्लांट लाइन लगाएंगे हम, एक स्लांट लाइन लगाई हमने, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं लगानी, स्लांट लाइन लगानी है। ठीक है, अगेन स्लांट लाइन, और इसको हमने स्लिपिंग लाइन के साथ जॉइन कर लिया। ठीक है, ये हमने लिख लिया A। अब इसके साथ हम लिखेंगे स्मॉल a। टू लाइंस में ये जो मिड वाली टू लाइंस हैं इसके अंदर हमने एक स्मॉल c लिख लिया। ठीक है, स्मॉल c लिखने के बाद हमने ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन लाई और ये बन गया A, स्मॉल a। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे B भी हमने 3 लाइनों के अंदर लिखना है। 1 2 3 लाइन्स के अंदर हमने B लिखना है। पिंक लाइन से शुरू करेंगे, स्ट्रेट लाइन लाएंगे ब्लैक लाइन तक, एक स्ट्रेट लाइन हमने लगा ली, फिर हमने उसका एक डमी ऊपर बना लिया और एक डमी हमने उसके नीचे बना लिया B। ये बन गया कैपिटल B। इसके साथ अब हम लिखेंगे स्मॉल b।
स्मॉल बी कैसे लिखेंगे हम, 3 लाइंस में एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन हमने लगा ली, फिर हमने उसके बैक पर एक टमी बना लिया। ये देखिए इसके 2 टमीज़ थे, जब स्मॉल बी बन जाता है उसका एक टमी बन जाता है। ओके, बी के बाद नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है सी। सी 3 लाइंस में हमने लिख लिया सी, इसके साथ हमने मिड की 2 लाइंस में लिख लिया स्मॉल सी। सी के बाद डी, स्ट्रेट लाइन और एक बड़े वाला टमी बना दिया हमने, ठीक है, तो ये बन गया डी। अब यहाँ पर हमने 2 लाइंस में स्मॉल सी लिखा और ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन हम लेकर आ गए, ठीक है, तो ये बन गया स्मॉल डी। ए बी सी डी। डी के बाद अब नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है ई। स्ट्रेट लाइन, उसका एक हैंड जो है पिंक लाइन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, दूसरा हैंड इस हैंड से थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है, फिर एक हैंड और जो है वो ब्लैक लाइन के ऊपर हम बना लेंगे ई, ठीक है। इसके साथ अब हम लिखेंगे स्मॉल ई। 2 लाइंस के अंदर हमने एक सी बना दिया, 2 लाइंस में हमने एक सी बनाया और उसकी एक आई हम यूँ बना लेंगे, तो ये बन जाएगा ई। ई के बाद हमने लिखना है एफ़। एक स्ट्रेट लाइन हमने लिखी, ठीक है, फिर पिंक लाइन के ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ की और एक हमने उसके नीचे, जो नीचे वाली लाइन होगी वो ऊपर वाली लाइन से थोड़ी सी छोटी होगी, एफ़, कैपिटल एफ़। अब हम इसके साथ स्मॉल एफ़ लिखेंगे, स्मॉल एफ़, ए बी सी डी ई एफ़। एफ़ के बाद अब हम लिखेंगे जी, कैपिटल जी। हमने सी लिखा, बहुत इजी है, जैसे आपने ऊपर सी लिखा वैसे नीचे भी आपने सी लिखा, फिर आपने स्ट्रेट जाके और अंदर की तरफ टर्न कर देना है, जी बन जाएगा, ठीक है। अब स्मॉल जी नीचे की 3 लाइंस में आएगा, स्मॉल जी नीचे की 3 लाइंस में हमने एक सी बनाया, ओके, और उसको पिंक लाइन तक हम लेकर गए और फिर इस तरह से हमने मोड़ दिया जी। जी के बाद आ जाएगा एच, एक स्ट्रेट लाइन हमने लगाई, ठीक है, अनदर स्ट्रेट लाइन हमने लगा दी और इसको हमने स्लिपिंग लाइन के साथ जॉइन कर दिया, ये बन गया एच। इसके साथ स्मॉल एच, स्ट्रेट लाइन और इस तरीके से एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच। एच के बाद आ जाएगा आई, स्ट्रेट लाइन हमने लगाई, छोटा सा हैंड नीचे, छोटा सा हैंड ऊपर, आई। इसके साथ अब हम जब स्मॉल आई लिखेंगे तो 2 लाइंस के अंदर हम लिखेंगे आई और इसके ऊपर एक डॉट लगाना बहुत ज़रूरी है, यहीं से हमें पता चलेगा कि ये स्मॉल आई है, ठीक है। आई के बाद आ जाएगा कैपिटल जे, 3 लाइंस में, स्टार्ट की ऊपर की जो 3 लाइंस हैं उसमें हमने लिखा जे और उसके ऊपर ये लाइन या उसकी कैप बनाना बहुत ज़रूरी है, जे। उसके बाद है स्मॉल जे, उसके ऊपर भी हमने एक डॉट लगाया, जे। जे के बाद आ जाएगा के, स्ट्रेट लाइन, 2 स्लैंट लाइंस के साथ हमने इसको जॉइन किया, ये हमारे पास बन गया कैपिटल के। इसके साथ अब हम लिखेंगे स्मॉल के, एक स्ट्रेट लाइन हमने बनाई और अब यहाँ पर जब स्मॉल हम के लिखेंगे तो इसके दोनों हैंड्स छोटे हो जाएंगे, ये देखिए इसके दोनों हैंड्स बड़े हैं, स्मॉल के दोनों हैंड्स छोटे हैं। के बाद आ जाएगा एल, स्ट्रेट लाइन, फिर इसको हमने स्लिपिंग लाइन के साथ जॉइन किया, ये बन गया एल, एल। अब इसके साथ स्मॉल एल, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। एल के बाद आ जाएगा एम, एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे हम, ठीक है, फिर एक और स्ट्रेट लाइन लगाएंगे थोड़े से गैप से, ये देखिए
मैडम ने एक स्ट्रेट लाइन लगाई, फिर थोड़ा सा गैप दिया, उसके साथ दूसरी स्ट्रेट लाइन लगाई। यहाँ से हम एक लाइन को नीचे ब्लैक लाइन तक ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और दूसरी लाइन को भी इस तरीके से। तो ये बन जाएगा एम। एम के कितने हैंड्स हैं? 1 2 3 4 हैंड्स हैं, ठीक है। अब इसके साथ हम लगाएंगे स्मॉल एम। ओके, आज हमने ए से एम तक आपको लिखना भी सिखाया और एक दफ़ा पढ़ना भी आपको बताया हमने इन सारे वर्ड्स को। अब इन तमाम अल्फ़ाबेट्स को हम एक दफ़ा पढ़ते हैं, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। हमने ए से एम तक पढ़ना और लिखना दोनों सीखा। अब आपने भी इसी तरीके से घर पर अपनी मम्मा के पास या आप कहीं पढ़ने जाते हो ट्यूटर के पास, आपने उनके पास बैठकर इन वर्ड्स को बार बार लिखना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपको इस क्लास में मज़ा आया होगा और आपने अच्छी तरह से सीखा होगा। अब नेक्स्ट क्लास में मैडम अफशीन के साथ आप फिर एंड से सेट तक लिखना सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।